हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानदायिनी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अलंकार जो हमारे चल रहे हैं। पहले पार्ट में हमने पढ़ा अलंकार के भेद और उसके परिभाषा। तीन अलंकार, तीन अल्प अलंकार के तीन भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और व्यय अलंकार। तो हमने शब्द अलंकार में कल 2 पढ़ पाए थे। आज हम तीसरा देखेंगे, अनुप्रास अलंकार। देखिए कल हमने पढ़े थे यमक और श्लेष, आज पढ़ रहे हैं हम अनुप्रास अलंकार। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। ओके, अनुप्रास अलंकार ऐसा अलंकार होता है जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। देखिए उदाहरण, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो यहाँ देखिए चार वर्ण की आवृत्ति हुई है, 1 2 3 4। चार वर्ण की आवृत्ति कितने बार हुई है? 4 बार हुई है। तो ये क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। जहाँ एक ही वर्ण आपको दिखे, जैसे यहाँ चार वर्ण ज़्यादा दिख रहा है, जैसे कोई वर्ण दिखे तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, दूसरा जो भेद होता है अलंकार का होता है अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार में तीन होते हैं अर्थ अलंकार के में, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए उपमा अलंकार क्या है? जब किसी वस्तु का वर्णन करने के लिए उससे अधिक प्रसिद्ध वस्तु के गुणधर्म आदि के आधार पर उसकी समानता की जाए, उपमा अलंकार कहलाता है। ओके, तो क्या कह रहा है? जब से कोई वस्तु, उसका वर्णन करने के लिए उससे प्रसिद्ध वस्तु के गुणधर्म आदि के आधार पर उसकी समानता की जाए। जहाँ पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर तुलना की जाती है, वहाँ अलंकार होता है। ओके जैसे देखिए, पीपर पास सरस मंडोला, मतलब पीपल के पत्ते के समान मंडोला, है ना। तो यहाँ क्या पीपल के पत्ते से मन की तुलना हो रही है, यही है। किसी वस्तु विशेष की प्रसिद्ध वस्तु विशेष से तुलना की जाए तो मन की तुलना किससे हो रही है? पीपल के पत्ते से। पीपल का पत्ता भी डोलता है, मन भी डोल रहा है। कर कमल सा कोमल है, मतलब हाथ कमल जैसा कोमल है ना। तो ये भी क्या हो गया? उपमेय की उपमान से तुलना हो रही है, तो ये भी क्या हो गया? उपमा अलंकार। ठीक है, जहाँ तुलना हो गया होता है उपमान अलंकार, है ना। उपमेय की उपमान से तुलना हो, उपमा अलंकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है? उपमा अलंकार के विपरीत, जहाँ उपमा में केवल तुलना की जाए, रूपक में तुलनात्मक विवेक का उपयोग करके वाक्य को विशेष या उत्कृष्ट अर्थ में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, उपमा में क्या है? समानता करते हैं, जैसे कि पीपल के पत्ते के समान मंडोला, या कर कमल सा कोमल है, तो ये ऐसा था, उसमें समानता। इसमें क्या है? तुलना होती है रूपक में। रूपक में क्या है? तुलनात्मक, तुलना करके फिर बताया जाता है। देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मतलब क्या? मैया मैं तो चंद्रमा चंद्रमा को खिलौना के रूप में लूँगा, है ना। तो यह क्या है? तुलना हो रही है। चंद्रमा क्या लिखिए, देखिए जहाँ उपमा में केवल तुलना की जाती है, रूपक में तुलनात्मक विवेक का उपयोग करके वाक्य को विशेष या उत्कृष्ट अर्थ में प्रस्तुत किया जाता है। मैया मैं तो चंद्रमा के जैसा खिलौना लूँगा, चंद्रमा को खिलौना, चंद्रमा से खेलूँगा, है ना। तो ये है, आपने सुना है ये बाल कृष्ण के उसमें शायद एक पदावली है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, पढ़ा है आपने, देखा है? एक आती है ना, उसमें कृष्ण जी कहते हैं यशोदा मैया से, मैया मैं तो चंद्रमा को खिलौना लूँगा। तो मैया क्या करती है? एक पात्र में जल भर के रख देती है, चांद के नीचे। तो उसमें जल में क्या? चांद की परछाई दिखती है, चांद दिखने लगता है, चांद की छाया दिखती है। तो वो क्या है? बगल कृष्ण उससे खेलने लगते हैं उसी पानी में, चंद्रमा को देख के। तो ये हमने देखा होगा ये उदाहरण। उत्प्रेक्षा अलंकार देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान के होने की संभावना या कल्पना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, पहचान, जनु मनु एवं मानो मनो मनऊ आदि शब्द अगर आपको दिख रहे हैं, जनु मनु एवं मानो मनऊ, तो ये जो शब्द आपको दिख जाए वहाँ के उत्प्रेक्षा अलंकार के। सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सैर पर आतप पर्यो प्रभात। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अब देखिए, अब जो भेद आता है हमारा वो है उभय अलंकार। तो देखिए, शब्द अलंकार के 3 पढ़ लिए, अर्थालंकार के 3 पढ़ लिए, अब उभय अलंकार के 2 हैं, ब्याज स्तुति और ब्याज निंदा। तो आज हमने ब्याज स्तुति कवर किया है, ब्याज निंदा हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो देखिए, उभय अलंकार में ब्याज स्तुति अलंकार है, क्या है? जहाँ निंदा के बहाने स्तुति की जाए, ब्याज स्तुति अलंकार कहलाता है। अर्थात जिस वर्णन को देखने पर निंदा प्रतीत हो, परंतु वास्तविक अर्थ में प्रशंसा होते हुए ब्याज स्तुति अलंकार होता है। ओके, क्या होता है इसमें?
हम जब पढ़ते हैं तो हमको लगता है निंदा की जा रही है, पर जब हम पूरा पढ़ेंगे तो हमको महसूस होगा कि हाँ उसकी प्रशंसा की रही। देखने पे निंदा हो पर एक्चुअली में हो प्रशंसा। तो वहाँ क्या होता है, ब्याज स्तुति अलंकार, है ना। देखिए, जमुना तुम अविवेकिनी, कौन लियो यह ढंग, पापिन सो निज बंधु को, कौन कियो यह ढंग, है ना। यहाँ क्या है, देखने पे ऐसा लग रहा है जमुना तुम अविवेकिनी, है ना, कौन लियो यह ढंग, पापिन सो निज बंधु को, कौन कियो यह ढंग। तो मतलब देखने में ऐसा लग रहा है कि जमुना जी की बुराई हो रही है, पर नहीं, जमुना जी को महान बताया जा रहा है उनको, कि वो पापियों को तार देती है ना। तो यहाँ जमुना जी को यमराज की बहन भी बताया गया है ना। तो यहाँ क्या बताया, जमुना जी में अच्छे अच्छे पापी तर जाते हैं, है ना, ये बता रहे हैं। मतलब गंगा जी यमुना जी की तारीफ हो रही है, बट पढ़ने पर कैसा लग रहा है कि यमुना जी की बुराई हो रही है ना। तो ये है इस अलंकार में, है ना। तो आज हमने पढ़ लिए हैं, देखिए, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और वायुस्तुति अलंकार। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के अलंकार कवर करेंगे। मैं पूरे अलंकार कवर करवा दूंगी आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट रहते हैं, और उससे बाहर कुछ नहीं आता। आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।